हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की। अब पेनिनसुलर इंडिया की हम बात करते हैं तो विंध्या के नीचे की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेजर रिवर है, तीन तो आपको पता ही होने चाहिए। गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तीन तो पता ही होने चाहिए। इससे पहले महानदी के ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है और जितने भी छोटे छोटे रिवर्स हैं उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है यहाँ पे। आप अगर मेरा महानदी वाला वीडियो देखेंगे तो महानदी के साथ ही मैंने कवर कर दिया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तीन आपको तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम गोदावरी कृष्णा कावेरी के बारे में, बट साथ ही साथ हम यहाँ पे जितने भी वेदर इट्स वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग जितने भी पेनिनसुलर इंडिया की और सदर्न के रिवर से सारी के सारे हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगा। और इसके बाद आपके लिए बचेगा सिर्फ गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा और उसके जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको अगले वीडियो में देख लेंगे तो हमारा पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंपाइलेशन भी एक डाल दूंगा मैं आज ये पूरा खत्म हो जाएगा अगर मेरे साथ आप रिवाइज कर रहे हैं तो। चलिए, कभी वीडियो देखिए, आपके लिए वैसे भी हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं गोदावरी। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन गोदावरी के ऊपर आते हैं। अभी रिवर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो अब इसमें ऐसा कुछ ही समझाने लायक तो नहीं है। पहली बात बता दूं आपको, कोई बोले कि मेरे को रिवर समझा दो, तो देखो रिवर समझाया नहीं जा सकता। रिवर आपको सिंप्लीफाई करके बताया जा सकता है कि रिवर कहां से निकलती है, कहां उसका मुहाना है, मतलब माउथ उसका कहां पे है, कहां ओरिजिन है, कहां कौन कौन से रिवर उसको कनेक्ट होती है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी सिटीज हैं। जो इससे ज्यादा आपको रिवर में जानने की जरूरत नहीं होती। साथ में कोई डैम्स आपको जरूरी होते हैं जानने के लिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इतना ही आपको आइडिया होना चाहिए एक रिवर के बारे में, और इतना है। और वेदर इट्स ईस्ट फ्लोइंग है कि वेस्ट फ्लोइंग है, इसके बाद आपको रिवर के ज्यादा इंट्रोगेशन करने की जरूरत नहीं है रिवर के ऊपर। अब आप बात करते हैं कि ये निकलती कहां से। देखो ये त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स का पार्ट है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर एक जगह है नासिक के अंदर, और वहां पे त्र्यंबकेश्वर अपना ज्योतिर्लिंग भी है। आपको बता दूं मैं, अगर आप नहीं आए हो तो आ जाओ, मेरे पास में ही है और विजिट करके चले जाना, बहुत अच्छी जगह है। और ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ पे चंड मस्त ऊपर जाके देखने लायक जगह है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, गोदावरी निकल रही हो तो वहाँ पे टिप टिप पानी गिर रहा होता है। गौमुख बोलते हैं उसे वहाँ पे। एक क्या बोलते हैं, मतलब इसलिए गौमुख वही है, द्वार है एक तरह से, अभी अलग अलग नाम है उसके, बट चलिए ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना, वो थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट है। तो वहां से निकलती है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसके जो ट्रिब्यूटरी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, परवरा पूछी गई है, मंजिरा पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद इंद्रावती तो भूलेंगे नहीं आप। इंद्रावती तो आपको बता भी चुका हूं, इंद्रावती उड़ीसा में निकलती है, ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूं। और एक सिटी का नाम भी बता चुका हूं जिसका नाम है जगदालपुर, जो कि इंद्रावती पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अपर इंद्रावती एक डैम भी है जो इंद्रावती रिवर के ऊपर ही है, जो उड़ीसा में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो तीन और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन गंगा और वेन गंगा। अच्छा, गंगा गंगा थोड़ा दिमाग में रखिए, लोग कभी कभी एग्जाम में ऐसे देते हैं वेन गंगा पेन गंगा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। देखो पेन गंगा और वेन गंगा दोनों यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है दक्षिण गंगा की। अब मैंने दक्षिण गंगा किसको बोला, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, बिकॉज अब पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा, ये तीनों मिला के एक रिवर बनाते हैं, मतलब ट्रिब्यूटरी है। जो रिवर यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे आ रही है, इसका नाम है प्रणिता। प्रणिता, ठीक है। आपका अगर किसी लड़की दोस्त होगी प्रणिता, उसका नाम होगा तो उससे थोड़ा दिमाग में रखना, प्रणिता है, ठीक है, PRAHNITA, ठीक है, प्रणिता। अब यहाँ पे कौन कौन सी आपको बोलेगे, फिर तो तुमने बहुत कंफ्यूजन कर दिया। देखो तीन चार लिखवा देता हूं, वही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाता। तो देखो पेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है, वर्धा, ये तीनों कंबाइन करके एक रिवर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रणिता, ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली देते हैं। उसके बाद इंद्रावती जो उड़ीसा से निकलती है, ये तो हो गया आपकी, ये हो गया आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, ये लेफ्ट बैंक होगी, क्योंकि देखो मैं अभी थोड़ा सा ही कंफ्यूजन होता है रिवर्स में, क्योंकि हमको लगता है भाई हमारा राइट उनका राइट नहीं होगा। जब रिवर ऐसे चल के आ रही है तो रिवर का राइट ये वाला है, सॉरी रिवर का राइट ये वाला है, रिवर का राइट ये वाला है, रिवर का लेफ्ट ये वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन, तो रिवर ऐसे बना के देखने। तुम्हें अगर इस डायरेक्शन में चलोगे तो देखो तुम्हारा राइट कौन सा होगा, तुम्हारा ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, करेक्ट। तो रिवर ऐसे चल रही है ना, रिवर ऐसे जा रही है, तो रिवर का लेफ्ट वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हो जाता है। हमको लगता है मेरा राइट भी नहीं, सिर्फ इतना देखना कि तुम्हारा जो राइट है वो रिवर का लेफ्ट है, बस इतना दिमाग में रखो तुम, क्योंकि हम उल्टा देख रहे होते हैं ना। चलिए, तब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं कचरा कम कर देता हूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बता दूं आप लोगों को मैं।
गोदावरी के बारे में। तो देखिए जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, आपको बोला पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, तीनों मिला के क्या बनाती प्रणीता, तो ये भी देते हैं। और फिर अपना इंद्रावती हो गई, ये 5 भूलेंगे नहीं आप लेफ्ट बैंक में। राइट बैंक में कौन सी है भैया? राइट बैंक में एक सबसे बड़ी रिवर है मंजरा, मंजीरा बोलते हैं। परवरा तो पास में ही है, वैसे तो बहुत छोटे छोटे रिवर है, धारणा है, ठीक है, और भी दुनिया भर के रिवर है इसकी। वैतरन, वैतरन क्या बोलते हैं, एक है वैतरनी, वैतरनी नहीं है भैया, वैतरना बोलते हैं इसे, वैतरना। जो वैतरना रिवर है वो नासिक में ही निकलती है, नासिक में ही निकलती है, वो त्र्यंबकेश्वर हिल्स के पास में निकलती है। वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। आपको ऑलरेडी बताऊं वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको पढ़ा चुका हूं मैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो महाराष्ट्र की है वो वैतरना है, ठीक है। वैतरना डैम भी है वैसे, इसके ऊपर बता दूं मैं। अच्छा, अब कुछ डैम देख लेते हैं गोदावरी रिवर्स के ऊपर। एक है भाई जयकवाड़ी डैम। कौन सा डैम है भाई? जयकवाड़ी डैम। जया, देखो जया से याद करो, जया, जया की वाड़ी। यहां पे एक्चुअली ऐसे ही वाड़ी जो है ना, वाड़ी शब्द, महाराष्ट्र में वाड़ी शब्द बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। वाड़ी मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज करते हैं लोग, तो वाड़ी, मला, ये सब मराठी टर्म्स है, यूज किए जाते हैं। तो जयकवाड़ी मतलब जया की वाड़ी, एक तरह से समझो ऐसे। तो जया की वाड़ी जो है, जयकवाड़ी डैम, वो किसके ऊपर है भैया? ऑफकोर्स उस एरिया में ही होगा, उस एरिया में ही होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक यहाँ पे एरिया है ओझर, आपने नहीं सुना होगा, आप कैसे सुनोगे? ओझर में एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो मतलब उसी उसी बहुत दूरी पे, ओझर के आगे ही एक्सटेंशन जब मैं देखता हूं, जब मैं गया हूं ऐसे, तो वहां पे एक डैम है ओझर खेड़ डैम, ओझर खेड़ डैम। वैसे गोदावरी पे ही हो भी, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं, एक खेड़ एरिया का नाम है, एक खेड़ उस पर्टिकुलर, जैसे थोड़ा मराठी तुमको समझा दूं, यहाँ पे ओझर एक बड़ा एरिया हो गया, उसका आउटर एरिया समझ लो खेड़ हो गया, खेड़ा बोलते हैं उसे, ठीक है। वाड़ी हो गया, ऐसे छोटे छोटे एरियाज होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। साथ से मराठी लोग क्या पता मुझे करेक्ट भी कर सके कि नहीं, क्या पता इसका अलग मतलब होगा, बट ठीक है, मेरा मेरा समझ यही कहता है इसको लेकर, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो जयकवाड़ी डैम कहाँ है? अब देखो इतना सब बोल दिया मैंने, तो होपफुली अब याद हो गया होगा। उसके बाद एक और डैम है जो बहुत फेमस है, पोलावरम डैम। पोलावरम डैम कहां पे भैया? वो आंध्रा पे, आंध्रा में, और गोदावरी पे ही है, ठीक है। अपर इंद्रावती तो आपको बताते इंद्रावती पे है। चलिए, श्रीराम सागर भी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। जयकवाड़ी काफी फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इससे ज्यादा तो आपको इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आएगा भाई, डेल्टा बनाएगी केशरी बनाएगी या डेल्टा बनाएगी? सिंपल सी बात है आपको। और डेल्टा कहां बनाती है? आंध्रा में बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग एज? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। त्रंबक प्लेट्यू वही है, पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत कुछ मिलेगा आपको। सेकेंड इन द इंडिया आफ्टर द गंगा वही है, 1/4 सबसे लॉन्गेस्ट है। कहां कौन कौन से स्टेट को कवर करती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए महाराष्ट्र भाई सबसे लॉन्गेस्ट एरिया तो महाराष्ट्र को ही मिलता है इसका। उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और छोटे छोटे पोर्शन, माइनर पार्ट जिसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो कवर कर लेते हैं। एमपी को हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका कवर करती हैं। तो ये स्टेट्स आप भूलेंगे नहीं। देखो एक आप रफ आइडिया में समझ सकते हैं कि भाई गोदावरी इतनी बड़ी रिवर है, तो उसका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो ऑफकोर्स उसके ट्रिब्यूटरी में कवर हो जाएंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसे ही कवर हो जाता है। ओके, ये तब बिना सोचे समझे ये तो कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, मेजर ट्रिब्यूटरी आपको सब बता दिया मैंने। हाँ, मूला, मूला देखो, मूला यार पुणे में है, मूला मुथा रिवर है, पुणे जो है ना, पुणे मूला मुथा रिवर पे सेटअप है यार। क्या ही रिवर है, अब तो नाली बन गई है यार वो। सच बताओ ना, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया पुणे के अंदर कि नाली जैसी लगती है वो लगती भी नहीं है कि वो रिवर है, बट क्या करें। तो अभी छोटे छोटे रिवर ऐसी होती हैं। चलिए, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजीरा, तो चलिए इतना आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं आपको। इंद्रावती तो देखो बहुत बार पूछा है, ठीक है। इंद्रावती तो मतलब देखिए, इंद्रावती को तो गोदावरी के साथ फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इतनी बार उन्होंने गोदावरी का पूछ रखा है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, आउट ऑफ द गिवन 4, जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं मैं कि बताइए आउट ऑफ द गिवन 4 कौन सा इसमें चलो मैं लिख तो दूं पहले। देखो एक देता हूं आपको मैं, काबिनी, मैं ट्रिब्यूटरीज के नाम दे रहा हूं, काबिनी, भवानी, इंद्रावती, कोयना, ठीक है। तो नहीं, कोयना थोड़ा गलत हो गया यहां पे। काबिनी, भवानी, इंद्रावती और अमरावती। देखो सब में तीती कर दिया मैंने यहां पे, अमरावती। अब मैं पूछता हूं कि 4 जो ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से कौन सी जो है वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है?
कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्वेश्चन है मेरा, तो इंद्रावती नहीं है, क्योंकि काबिनी, भवानी और अमरावती ये तीनों की तीनों कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के लोग देते हैं, कभी आपको 4 ऑप्शन दे देंगे अपने इसके लिए, महानदी के दे देंगे, सॉरी 3 ऑप्शन महानदी के देंगे, एक इंद्रावती दे देंगे, इंद्रावती वैसे भी उड़ीसा में है और महानदी भी उड़ीसा की रिवर है, तो ऐसे दे देते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि वो लोग देंगे भाई कि शिवनाथ हो गई, अपने ओंग हो गई, तेल हो गई, और एक दे दिया उन्होंने इंद्रावती। इंद्रावती को पता नहीं क्या प्यार है उनको इंद्रावती से, मैं आपको इतनी बार इंद्रावती इंद्रावती कर रहा हूं, तो भाई भूलना मत इंद्रावती को, प्रणीता को, मंजरा को, परवरा को, इनके नाम ऐसे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं ना गोदावरी के नाम, कि मतलब ऐसे लगता 2-4 बार बोल दो तो ये लाना जाएंगे। ठीक है, प्यारे नाम है काफी बस आपको क्या बोलूं अभी मैं। चलिए अभी जरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की तो दक्षिण गंगा कहते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, प्रणीता रिवर फॉर्म बाय द, प्रणीता रिवर कैसे बनती है आपको बताया तो मैंने, वर्धा है, पेन गंगा, वेन गंगा सबको मिला के बनती है। गोदावरी ड्रेन्स इनटू, ये तो बच्चा जानता है। चलिए क्विक फैक्ट आपको मिल जाएंगे, यही रिवर्स को कवर, यही एरिया को कवर करती है। मेजर देखिए ट्रिब्यूटरी आपके हैं, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैकवाड़ी डैम, श्रीराम सागर डैम आपको जो बताया मैंने कि तेलंगाना में, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलावरम आपको बता दिया मैंने, बे ऑफ बंगाल। चलिए अब यहाँ पे, हाँ चलो, ये तो यार मुझे डालना फर्ज बनता मेरा, नहीं तो मैं खुद के साथ ऐसा लगता है कि वो कर रहा हूँ। तो यार देखो क्लासेस स्टार्ट की है, 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन दैट। और जिस तरीके से पढ़ाता हूँ यहाँ पे, उससे और बेटर तरीके से, देखो आई एम कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, आप भी पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा मेरे साथ जुड़ने के बाद। आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पीआईक्यू तो उसमें स्पेशल फोकस किया जाएगा पीआईक्यू को, और कंटेंट के साथ हर वीक में मॉक टेस्ट होगा, लाइव क्लासेस भी होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों यहाँ पे साथ में मिलेंगी आपको। सो आप जुड़ सकते हैं, बाकी आपको डिटेल्स हैं अवेलेबल। अगर कोई और चाहिए डिटेल, पर्सनल कोई और है जानना है, तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर अवेलेबल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहां कनेक्ट करना कर लो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए अब बात करते हैं, देखो हमारे एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट है, भूलना मत भाई, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन इन लोग देते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। सीधा ये लोग देते हैं भाई कि सबसे ज्यादा गोदावरी का कैचमेंट एरिया कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, बाकी छोटा मोटा एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है। और ये देखो आंध्र प्रदेश में, देखिए सबसे मेजर एरिया लोग पूछते हैं, क्वेश्चन भी यहाँ से ऐसे ही बनते हैं, मेजर एरिया क्या है, दक्षिण गंगा इसको क्यों कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है तो एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा बनाती है, कौन से इसके ऊपर डैम्स हैं, जैकवाड़ी डैम आपको बता दिया मैंने, पोलावरम, इंपॉर्टेंट वही पढ़ना अपने को। ठीक है, उसके बाद हाँ ये देखिए यहाँ पे, द रिवर आफ्टर द राजमुंद्री स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग द राजमुंद्री, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है, बाकी आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई हमारा कावेरी, सॉरी कृष्णा। देखो कृष्णा में भी वही चीज है, कृष्णा में भी क्या क्या चीजें लोग पूछते हैं बताता हूं आपको मैं। इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछते हैं, और निकलती कहां से, तो देखिए महाबलेश्वर हिल से निकलती है। तो ये सिंपल है, लर्न करने का तरीका इसका सिंपल है कि दोनों महाराष्ट्र से ही निकलती है। कभी कभी ये भी देते हैं कि कभी कभी घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं कि गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर हिल एंड कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर हिल। देखिए महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर दोनों जगह पे शिव जी का स्थान है, दोनों जगह पे शिव जी का स्थान है। महाबलेश्वर में भी शिव जी हैं और त्र्यंबकेश्वर में भी शिव जी हैं, लेकिन महाबलेश्वर पे कृष्णा निकलती है और त्र्यंबकेश्वर पे गोदावरी निकलती है, और दोनों महाराष्ट्र में ही, ये नियर बाय सतारा है वैसे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है इसके, एक है कोयना, ठीक है, तुंगभद्रा तो यार बच्चे को पता होता है, क्लास 6 9th में पढ़ते रहते हो तुंगभद्रा, इसकी सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अच्छा अगेन वही लेफ्ट और राइट, तो इसमें ज्यादा करके लेफ्ट और राइट नहीं पूछा जाएगा। देखो आपका हमारा ये है कि भाई हम और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, लेकिन फिर भी बोलता हूं कि ज्यादा करके लोग राइट और लेफ्ट गंगा में लिमिटेड कर देते हैं, ब्रह्मपुत्रा तक रहते हैं, राइट और लेफ्ट ज्यादा करके वहीं पे पूछते हैं। महानदी में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में लोग मेजर ट्रिब्यूटरी के नाम पूछ लेते हैं बस। ठीक है, नर्मदा में तो वो भी नहीं पूछते, नर्मदा में तो थोड़ा सा लोग डैम के नाम पूछ लेते हैं, कहां पे ड्रेन करती है पूछ लेते हैं, एस्चुरी बनाती है क्या करती है पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें उस हिसाब से भी देखना है। अगर हम यही करते रह जाएंगे थोड़ा लेफ्ट राइट, तो फिर हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा थोड़ा। बट चलिए हम अपने लेवल पर ले बना ले कैसा कि भाई लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, वो हमारा काम है, एक रफ आइडिया हमें भी रह जाएगा, लेकिन मेजरली नहीं पूछा जाता, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। तो देखिए अभी हमारा राइट, मेरा राइट है ये, लेकिन इसका लेफ्ट होगा और इसका ये राइट होगा, करेक्ट यही होगा ना? हाँ बिल्कुल। चलिए अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है भैया? भीमा है, सबसे बड़ी, मतलब भीमा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काफी बड़ी है। और मूसी है, ये एक क्वेश्चन अलग से आया हुआ है वैसे कि हैदराबाद कौन से रिवर पे है,
और आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूं, शिप्रा रिवर किस पे, सॉरी उज्जैन किस पे है, शिप्रा रिवर पे, चलिए वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जबलपुर किस पे है, अपना नर्मदा रिवर पे है। अपना सूरत किस पे है, तापी पे है। भरूच किस पे है, नर्मदा पे है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुंगभद्रा हो गई इसकी, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये भूलना मत, घाट प्रभा और माल प्रभा। तो इसके देखिए रिवर के नाम ही ऐसे पढ़ लो, घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक है। ये मत बोलना चंद्रप्रभा नहीं है भैया, चंद्रप्रभा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चंद्रप्रभा जो नेशनल पार्क है वो उधर है, अपने बनारस में है, तो चंद्रप्रभा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये भी कभी कभी उठा के दे देंगे, घाट प्रभा की जगह चंद्रप्रभा दे देंगे, तो ध्यान रखना है सब। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आया हुआ है सब, ये लोग करते हैं। इसमें वहां इसके कृष्णा के अंदर इंद्रावती को बुला लेंगे, बोले इंद्रावती इधर आओ, तुम इसके अंदर घुस जाओ, तुम इसके ट्रिब्यूटरी बन जाओ, बोले नहीं तुम इसके ट्रिब्यूटरी नहीं हो। ये क्वेश्चन देते हैं ऐसे घुमा फिरा के लोग। चलिए इंद्रावती क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि बहुत बार इंद्रावती देखा मैंने। मेरे को तब, मुझे सच बताऊं, मुझे रिवर्स जब पढ़ता था अपने टाइम पे तो कुछ ही याद रखता था, मुझे पता था उनसे एलिमिनेट भी हो जाता है। तो मुझे याद है गोदावरी में भले कुछ याद रहे या ना रहे, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती भूलना नहीं, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अच्छा, यहां पे तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया। कोयना तो यार देखो, कोयना काफी फेमस है, कोयना डैम भी है वैसे, कोयना रिवर पे एक डैम है कोयना डैम, कोयना डैम भी है वैसे, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कोयना डैम काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे कोयना डैम के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके तो देखो यार, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन मैं चाहता हूं कि वही आप लर्न करें, बाकी इसमें वो मत करें कि कौन सा, क्या बोलते हैं, कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, उतना उतना इसके ऊपर मत जाए। फिर भी अगर लिखना है तो लिख लीजिए, भीमा और मूशी इसका राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक में। मेजर इसके लेफ्ट बैंक में आते हैं, मेजर जितने भी रिवर है वो सारे लेफ्ट बैंक में आते हैं, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। और जो एक मेजर रिवर है इसकी भीमा, वो राइट बैंक है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अपना ये देखिए, महाबलेश्वर से निकलती है सह्याद्री रेंजेस, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है, होपफुली आपको पता होगा। कोयना, तो तुंगभद्रा, भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरी, ये लोग भी उसी पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा कैचमेंट इसका कहाँ है भैया, इसका अगर देखेंगे आप तो कर्नाटका इसका सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया देता है। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलेंगे, सॉरी सेकंड नंबर पे आपका ये मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, फिर रिमेनिंग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो ड्रेन कहाँ करती है भैया, आंध्र प्रदेश में ड्रेन कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर जब मैं बात करता हूं यहाँ पे कृष्णा के ऊपर, तो डैम्स की बात बहुत हो जाती है, बहुत बार डैम पूछे गए हैं, जैसे श्री सैलम डैम, श्री सैलम आई थिंक जगह भी है, वही अगेन श्री सैलम यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, अपने शिव जी का वही है, ज्योतिर्लिंग है श्री सैलम आई थिंक, हाँ वहां पे। तो श्री सैलम डैम यहाँ पे है, किस पे है, कृष्णा पे है। उसके बाद नागार्जुना सागर डैम है इसके ऊपर। अलमत्ती डैम है, अलमत्ती डैम तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा है, तो श्री सैलम कहाँ है, आंध्रा में है। उसके बाद नागार्जुन सागर कहाँ है, नागार्जुन सागर कहाँ है, अपना आंध्रा में है। एक काम करूंगा आपके लिए, जितने भी आपको रिवर के साथ मैंने डैम पढ़ाया ना, एक छोटा सा इसका 10-15 मिनट का क्लिप बनाऊंगा मैं और आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। कोशिश करूंगा जल्दी कर दूं मैं, जल्दी क्या मतलब रिवर के बाद लेक और वो डैम खत्म कर दूं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद एक है अलमत्ती डैम, अलमत्ती डैम। तो देखिए अलमत्ती डैम जो है आपका कर्नाटका में आ जाता है। केटी के लिखो यार, इतना कौन लिखेगा। चलिए, तो ये आपसे ज्यादा करके पूछे जाते हैं, पूछे ही गए वैसे, ठीक है। इसमें क्या बताना आपको, कृष्णा वाटर रिवर डिस्प्यूट भी पूछा गया क्वेश्चन कि भाई कृष्णा वाटर रिवर डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है। तो खुद सोचिए, कहां से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है। कहां जा रही है, कर्नाटका जा रही है, तेलंगाना को भी भ्रमण कर रही है, आंध्र प्रदेश को भी भ्रमण कर रही है। तो यही इन्हीं राज्यों में होंगे ना, इन 4 राज्यों में होंगे, और क्या, सिंपल सी बात है, और कहां होंगे। चलिए ये पढ़ लेना आप लोग आराम से, तुंगभद्रा फॉर्म बाय तुंगा एंड भद्रा रिवर, ठीक है। चलिए आगे सेकंड, चलो आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात करते हैं भाई हमारे कावेरी की, कावेरी, ठीक है। इसी कावेरी रिवर को जिंदा करने के पीछे हमारे वो चले हैं, नाम देखो भूल गया उनका, काफी फेमस है यार, याद कर लेना आप लोग। कावेरी, सेव कावेरी, उन्होंने प्रोग्राम चालू कर रखा है कि देखो नाम, ये पढ़ाते पढ़ाते नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। चलो ठीक है, इतना जरूरी भी नहीं है, एग्जाम में उनका नाम नहीं आता। अब यहाँ पे कावेरी में देखो, इनके नाम थोड़े से काबनी, भवानी, अमरावती, नोइल। तो देखो ज्यादा करके ये तल कावेरी से शुरू होती है। तो कोडागु डिस्ट्रिक्ट तल कावेरी एक जगह है, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी हिल्स अलग है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स क्या बोलते हैं अपना कर्नाटका वाला है, और जो क्या बोलते हैं वहां से गोदावरी निकलती है वो ब्रह्मगिरी हिल्स महाराष्ट्र वाला है, ठीक है।
तो थोड़ा अंतर है बस। तो बट वहां पे त्रंबक बोल देते हैं उसको, अलग अलग नाम यूज कर लेते हो लोग, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए नहीं बोलते, साथ में नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट है, हेमवती पूछा गया है, अमरावती पूछा गया है, काबिनी भवानी ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कहां से निकलती है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका से निकलती है, और तल कावेरी जगह है वहां से निकलती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में सीधा एज इट इज वैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो हेमवती, सिमसा भी ठीक है, पढ़ लो, सिमसा भी पढ़ लो वैसे, लेकिन एक दो बार लिखोगे तो लॉन हो जाएगा, मेरा यही आपके लिए एडवाइस रहेगी आपके लिए, ठीक है। हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अमरावती, नोइल। तो हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अमरावती, नोइल नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो राइट बैंक लेफ्ट बैंक कर लो, यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है, यहाँ पे ये वाला साइड राइट होता है, ये वाला साइड लेफ्ट होता है, करेक्ट वही है ना रिवर का। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कृष्णा में, मेजर कौन सी रिवर थी उसकी राइट बैंक में? भीमा थी, ठीक है, भीमा थी ना। बाकी जो थी यहाँ पे तुंगभद्रा हो गई, ठीक है, कोयना हो गई, वो सब उसकी क्या थी? लेफ्ट बैंक थी। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा हेमवती और सिमसा जो है राइट है, और मेजर जो है, मेजर जितनी ज्यादा करके मिल रही, काबिनी, भवानी, अमरावती, ये ज्यादा करके आपको लेफ्ट में मिलेंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और बाकी इसमें कुछ और आता है क्या? हाँ, इसका मेन आता है कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो कर्नाटका है भैया, तमिलनाडु है और केरला है, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्यूट भी देखिए, ये सब डिस्प्यूट से समझिए इसको। देखिए इसका डिस्प्यूट किसके बीच रहेगा? कर्नाटका बोलेगा हमको दो ज्यादा, उसके बाद अपना कर्नाटका के साथ हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी आ जाता है इसमें, पुडुचेरी का अपना यूनियन टेरिटरी आ जाता है, और केरला आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेत्तूर डैम पूछा जाता है, मेत्तूर डैम किस पे है? तो ये अपना इस पे है, अपना है, ठीक है। कृष्णराज सागर किस पे है? अपना कर्नाटका में है। चलिए, वो हेमवती और कावेरी के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। चलिए, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है भी नहीं। चलिए, ये डिस्प्यूट वही है इनका। चलो, कावेरी वही पढ़ लेना इसको आराम से यार। कावेरी कहां से ओरिजिनेट? तल कावेरी से शुरू होते हैं, बिल्कुल डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बिल्कुल वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए कुछ एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे यहाँ पे सारी रिवर का, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सब तो पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसकी सीक्वेंसिंग पूछी जाती है। देखो आपके लिए ईस्ट फ्लोइंग जितनी भी रिवर उसकी सीक्वेंसिंग आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, बट मेरा फर्ज बनता है थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना चाहिए था, एक ही फ्रेम में आ जाता है, एक फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। तो देखो इसकी शुरुआत हम करते हैं सुवर्ण रेखा से। सुवर्ण रेखा से पहले एक और रिवर है, उसका नाम है भैया हमारा दामोदर। इसके ऊपर एक और रिवर, इसको बोलते हैं दामोदर। दामोदर कहाँ? दामोदर वैसे रिफ्ट वैली में बहती है, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। झारखंड, सॉरी, ये भी सुवर्ण रेखा भी वही छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद बैतरनी, ब्राह्मणी, फिर आ जाता हमारा महानदी, फिर ऋषिकुल्य। तो देखो बैतरनी, ब्राह्मणी और ऋषिकुल्य, ये तीनों की तीनों कहाँ ओरिजिनेट होती हैं? उड़ीसा के अंदर ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद बंसधारा वैसे ओरिजिनेट उड़ीसा में होती है, आंध्र प्रदेश के आगे ड्रेन करती है। नागवेली आंध्र प्रदेश के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। फिर गोदावरी आपको हो गया, फिर उसके बीच में कुलेरू लेक आ जाता है। और फिर एक इंपॉर्टेंट जो है बता देता हूं आपको, फिर आता है सीक्वेंसिंग में लोग कैसे देते हैं बता दो। सीक्वेंसिंग लोग क्या देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंसिंग सुवर्ण रेखा का देंगे। बैतरनी, ब्राह्मणी को थोड़ा सा ये लोग निगलेक्ट भी कर देते हैं, महानदी को तो भूलते नहीं ये लोग बिल्कुल। फिर आता है ऋषिकुल्य, कभी कभी पूछ लेते हैं लोग। गोदावरी के नीचे कृष्णा है, और फिर कावेरी तो देखिए, लेकिन इसके बीच वाला थोड़ा देख लेते हैं, पानेरू है। पानेरू भूलेंगे नहीं, या पानेरू यही आता है। मानेरू, पुलेरू, जितने भी हैं पी वाले हैं, इसमें से कोई तो भी एक उठा के दे देंगे, पानेर दे देंगे, पुलेरू दे देंगे, या मानेरू दे देंगे। तो देखिए कृष्णा और कावेरी के बीच में यही 3-4 नाम है, पुलेरू, मानेरू, पानेरू, यही देंगे ये लोग। आपको समझ में रखना है कि तीनों में से कोई एक उठा के आ जाएगा। अरेंज करिए, आपको अरेंज करने कैसे देंगे? महानदी, गोदावरी, पानेरू और कावेरी। तुम बोलोगे ये सब तो पता है, महानदी के नीचे गोदावरी आ जाएगी, लेकिन पानेरू कहां लगाओ? तो दिमाग में रखना है कि कृष्णा और कावेरी के बीच में जो 3-4 रिवर है ना, मानेरू, पोलेरू, मोनेरू, जो भी है, इसको एरू से याद कर लो, और ये बीच में आ जाते हैं इसके। फिर है कावेरी। कावेरी के नीचे एक वैगई पूछा गया है, वैगई दिमाग में रखना, ठीक है। कावेरी के नीचे एक बड़ी रिवर है वैगई, और इसके बीच में एक जो इधर बहती है, इस साइड बहती है, इसको बोलते हैं पेरियार। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेस्ट फ्लोइंग एक बार देख लेते हैं भैया, ये सब पढ़ा रखा बट वही है, इसके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग में क्या पूछते हैं वो लोग? भद्रा और शत्रुंजी कौन से स्टेट में है? तो भद्रा और शत्रुंजी कौन से स्टेट में भैया? और लूनी देखो यहां तक पूरी तरह नहीं आ जाती, कहीं ना कहीं वो ना यहीं पे ही कच्छ वाला जो एरिया है ना, मार्शी लैंड, उसी में गुम हो जाती है। थोड़ा पानी कभी कभी रहा तो आ जाएगी, अदरवाइज गुम हो जाती है वो, ठीक है। तो भद्रा, शत्रुंजी, उसके बाद धदरा, ये 3 जो रिवर है वो गुजरात की रिवर है। बैतरना आपको बता दिया मैंने,
नर्मदा तापी तो बच्चों वाला खेल है आपके लिए। साबरमती और माही, ये 4 बड़ी बड़ी रिवर है, 1 2 3, सॉरी अपना नर्मदा 3 और तापी 4, तो बड़ी बड़ी रिवर है। छोटी छोटी रिवर कौन सी है? भद्रा है, शतुरंजी है, वैतरना है, वैतरना अपनी नासिक से निकलती है। मांडोवी और जुआरी गोवा की हैं। इसको भी थोड़ा स्टेट के हिसाब से भी लिख लो, ऐसे लिख लो ये गोवा की हैं, ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा। सारावती पे जॉग फॉल है, काली नदी, ये दोनों कहां है? ये कर्नाटका का है। उसके बाद तीनों आ जाओ भाई, भरत पूजा, पेरियार और पाबना, ये कहां है? केरला की। तो ऐसे भी लर्न कर लोगे ना तो तुम्हें कैसा रहेगा कि एग्जाम में अगर दे दिया भद्रा दे दिया, वेस्ट फ्लोइंग देंगे, ऐसे वो लोग इतना भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करते, उनको पता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए ना करें, वो वेस्ट फ्लोइंग दे देंगे और ईस्ट फ्लोइंग दे देंगे, ठीक है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग पूरा अलग से देंगे, बोले इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ऐसा दे देंगे। अगर उनको दोनों को मिक्स करना है, उनके साथ आपको मजे लेने अगर आपके, वो मालूम में फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा आसानी करते हैं आपके लिए। वैसे एक भद्रा दे देंगे, एक वैगई दे देंगे, जो वैगई इधर बहती है, ठीक है, फिर उसके बाद उठा के यहाँ पे गोदावरी दे देंगे तुम मजे ले रहे तुम्हारे, फिर उसमें से उठा के एक महानदी दे देंगे उधर से, तो बोलेंगे अब इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो तुम्हारे थोड़ा अकल चलना चाहिए कि अरे महानदी तो थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे भद्रा नीचे है, गुजरात में बहती है, तो उसको गोदावरी आएगी, फिर वैगई आएगी, थोड़ा सा ये इंटर रिलेटेड करो। दोनों मैप अभी देखो अलग अलग बनाया है, दोनों मैप को अगर आप साथ में बना लोगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर रख लोगे, एक पेज पे प्रिंट कर लोगे आपके लिए, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो ये था पूरा, और आपको थोड़ा सा एक और हेल्प कर देता हूं, महानदी की मैं ट्रिब्यूटरीज वापस से रिवाइज करा देता हूं। तो देखो महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो लिख दे दो यहाँ पे, मैं कौन कौन से ट्रिब्यूटरी महानदी की पढ़ चुके हैं भैया, हम पढ़ चुके हैं देखो अपना ओंग हो गया, ONG ओंग, तेल हो गया तेल, उसके बाद इब हो गया, सियोनाथ हो गया, ठीक है, इब हो गया, सियोनाथ हो गया, उसके बाद कौन सा है यार, देखो दिमाग से निकल रहा मेरे, जोंक हो गया, हसदो हो गया, मांड हो गया, ये सारी की सारी 7 हो गए आपकी, ओंग, तेल, इब, सियोनाथ, हसदो, मांड और अपना जोंक। तो भूलेंगे नहीं, ये 7 इसकी महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। जो सियोनाथ तो बहुत बड़ी है, सियोनाथ में MP से निकलती है। तो ये था आपके लिए पूरा। अब यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया की सारी रिवर्स कवर हो चुकी हैं, अब सिर्फ गंगा बची है, गंगा के साथ यमुना हो जाएगी, सो हम चंबल को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं वो कर लेंगे, उसके बाद यमुना सॉरी गंगा की और भी जो रिवर्स आती हैं हमारी, ठीक है, वो कवर हो जाएंगी। तो होपफुली रिवर का टॉपिक हो जाएगा, आपको कंपाइल करके भी दे दूंगा मैं। फिर कल लेक्स वाला टॉपिक हो गया और डैम्स वाला हो जाएगा, नेशनल पार्क आपको कल मैं खत्म कर दूंगा। सो ये रहेगा हमारा पूरा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलता है अगले वीडियो में।